चलिए तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्लियर। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चला रहे हैं। क्लियर। एसएससी जीडी के बैच में कंटिन्यू वीडियो में आपको डाल ही रहा हूँ, हिंदी की डाल रहा हूँ, जीएस की डाल रहा हूँ। क्लियर है। जैसा कि मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो पद आने वाले हैं उसके लिए मैंने आप लोगों की एमपी स्टार्ट कर दी है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो हमारा संविधान का लेक्चर चल रहा है उस संविधान के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान की बात करेंगे और भारतीय संविधान में आज का जो टॉपिक रहेगा वो आप लोगों का रहेगा नीति आयोग का। क्लियर है। तो नीति आयोग का आपका टॉपिक रहने वाला है। ठीक। चलो तो सभी लोग मेन हेडिंग बना लीजिए, नीति आयोग। सभी लोग मेन हेडिंग बना लीजिए, नीति आयोग। क्लियर है। देखिए, अगर हम इस नीति आयोग की आप लोगों से बात करें तो दोस्तों नीति आयोग भारत में इसकी स्थापना क्यों पड़ी, एक बात। दूसरी बात, नीति आयोग क्या संविधान में इसका वर्णन दिया गया है, दो बातें। तो नीति आयोग की अगर हम चर्चा करें तो आपको मालूम होना चाहिए ये क्यों आया, किस लिए आया, इसके पहले कौन सा आयोग चलता था, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस नीति आयोग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नीति आयोग के पहले हमारे देश में योजना आयोग चलता था। क्या चलता था? योजना आयोग। क्लियर है। योजना आयोग क्या करता था, हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं उन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना बनाने का कार्य करता था। कौन करता था? तो योजना आयोग करता था। लेकिन क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो बीजेपी में जो विशेषज्ञ लोग हैं उन विशेषज्ञ लोगों ने इस बात को न मानते हुए कि योजना आयोग के अंतर्गत जो दूसरी सरकार के विशेषज्ञ बैठे थे उन विशेषज्ञों की लिस्ट को हटाकर, मतलब उनके सदस्यों को हटाकर अपने नए सदस्य बिठाए और नए सदस्यों के द्वारा एक संस्थान की स्थापना की। उस संस्थान का नाम है नीति आयोग। ठीक। तो नीति आयोग के साथ साथ मैं आपको जोड़कर योजना आयोग के बारे में भी पढ़ा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। नीति आयोग का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब, जब किसी भी संस्थान का या नियम का, कानून का, विधि का संविधान में वर्णन नहीं किया जाता है तो उसे हम सांविधिक निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? सांविधिक निकाय कहते हैं। जिस प्रकार से योजना आयोग सांविधिक निकाय था उसी प्रकार से नीति आयोग भी सांविधिक निकाय है। जिसका संविधान में वर्णन नहीं किया जाता है उसे सांविधिक निकाय कहते हैं और जिसका संविधान में वर्णन किया जाता है उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग सांविधिक निकाय है। इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। भारत सरकार के द्वारा जो मंत्रिमंडल होता है उस मंत्रिमंडल के द्वारा इस नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। तो नीति आयोग का अगर हम गठन की बात करें तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, हमारे देश के उस समय जो प्रधानमंत्री बने 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल किले से यह घोषणा की कि अब हम नीति आयोग को समाप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीति आयोग को हम समाप्त कर रहे हैं और एक नई संस्था को भारत में ला रहे हैं। ठीक है। और वो नई संस्था अब भारत में योजनाओं को बनाने का कार्य करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप समझ लीजिए, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल और आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। आई का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में आप इसे क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्लियर है। नीति आयोग की अगर हम चर्चा करें तो मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल किले से घोषणा की कि हम अब नीति आयोग को बंद कर रहे हैं, इसके स्थान पर योजना आयोग को बंद कर रहे हैं, इसके स्थान पर हम लोग क्या ला रहे हैं, नीति आयोग ला रहे हैं। क्लियर है। तो नीति आयोग की घोषणा आप डेट अच्छे से याद कर लेना, 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल किले से की गई थी। क्लियर है। चलिए आगे हम चर्चा करें। बाद में जाकर इस नीति आयोग को लागू कर दिया। बाद में जाकर इस नीति आयोग को लागू कर दिया भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 से। तो हमारे देश में नीति आयोग कब से लागू हो गया, 1 जनवरी 2015 से। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नीति आयोग का क्या कार्य होता है, क्या ये काम करता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए नीति आयोग का जो कार्य होता है वो होता है नीतियां बनाना। क्या करना, नीतियां बनाना। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो नीतियां बना रहे थे, और आपको पता है 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 2017 के बीच में चली थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त हो गई हैं, क्योंकि योजना आयोग समाप्त हो गया है तो पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त हो गई हैं। तो भारत में जो नीति आयोग होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो राष्ट्र के मुद्दे, अगर जो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, जैसे क्या होता है केंद्र और राज्यों के बीच के जो मुद्दे होते हैं, तो मुद्दों पर सलाह बनाने का कार्य एक बात। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सलाह बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है, नीति आयोग करता है। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह बनाने का काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। क्लियर है। चलिए देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के लिए नीति आयोग ही काम करता है। ठीक है, सलाह देता है और ये सलाह सरकार को देता है। ठीक है। देखिए हमारे यहाँ जो पहले योजना आयोग था, तो मैं आपको रियली में बता दूं, योजना आयोग उस समय पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि योजना आयोग के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती थी वो नीति लागू कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी जो नीति आयोग बना है वो इतना पावरफुल नहीं है, इनके द्वारा मात्र नीति बनाई जाती है और वर्तमान की जो सरकार है उसको अगर अच्छी लगती है तो वो लागू भी करता है, नहीं लगती है तो नहीं भी करता है। इन लोगों का काम तो केवल और केवल, इसमें जो सदस्य हैं पूर्णकालिक हो गए, पदेन सदस्य हो गए, अधिशासी परिषद हो गए, ये लोग केवल और केवल क्या करते हैं, नीतियां बना देते हैं। ठीक है। चलिए तो आपने अभी तक क्या समझा, आपने इसका फुल फॉर्म समझ लिया। हिंदी में घोषणा 15 अगस्त 2014 को लागू कर दिया, 1 जनवरी 2015 से। और नीति आयोग क्या क्या काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रीय मुद्दे बनाना, उस पर सलाह देना, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यों पर सलाह देना। क्लियर है। चलिए आगे हम और चर्चा करते हैं। देखो इसी नीति आयोग में
तो ध्यान से देखो, चलो अब देखो नीति आयोग में, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक अध्यक्ष होता है। सबसे पहले नीति आयोग में कौन होता है? अध्यक्ष। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है? चलिए आगे देखो, इस नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है। इसी नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं अभी, वो अभी देखिए राजीव कुमार हुआ करते थे पहले, लेकिन अब बदल गए हैं। ठीक है, अब कौन हो गए हैं? सुमन कुमार बेरी। अब कौन बन गए हैं? सुमन कुमार बेरी। और सुमन कुमार बेरी से पहले कौन हुआ करते थे? तो आपको मैंने बताया अभी, राजीव कुमार हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? राजीव कुमार। क्लियर है? चलिए देखिए आगे समझने का प्रयास करो। मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी, जिसको आप लोग CEO बोलते हैं, इसमें जो CEO हैं अभी वर्तमान में वो परमेश्वरन, उनका पूरा नाम है बेटा परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर। और परमेश्वरन अय्यर से पहले जो CEO हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? अमिताभ कांत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अमिताभ कांत हुआ करते थे। क्लियर है दोस्तों? देखिए आगे हम चर्चा करें दोस्तों। अगर हम इसी में बात करें अधिशासी परिषद के रूप में, तो इसमें जो भाग लेने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसमें भाग कौन लेते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लेते हैं। और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों की उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के कौन भाग लेते हैं? उपराज्यपाल लेते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अगर हम इसी में बात करें पदेन सदस्य के रूप में, कि जो पदेन सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो जरा देखो। सबसे पहले इसमें जो पदेन सदस्य होते हैं वो गृह मंत्री होता है। और गृह मंत्री अभी वर्तमान में अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह। तो इसमें जो पदेन सदस्य हैं वो अमित शाह हैं। क्लियर है? दूसरा देखिए, इसमें वित्त मंत्री भाग लेता है। कौन भाग लेता है? वित्त मंत्री। और हमारे यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं वो हैं अभी निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण हमारे यहाँ पर वित्त मंत्री हैं। क्लियर है? तीसरा देखिए, हमारे यहाँ पर जो रक्षा मंत्री होता है, हमारे यहाँ पर जो रक्षा मंत्री होता है वो इसमें पदेन सदस्य है। और अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कौन है रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में? राजनाथ सिंह हैं। साथ में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ का जो कृषि मंत्री है, हमारे यहाँ जो कृषि मंत्री हैं वे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे यहाँ पर कौन है? अभी कृषि मंत्री हैं। तो पदेन सदस्य के रूप में कौन कार्य करते हैं? गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, निर्मला सीतारमण हैं, राजनाथ सिंह हैं और नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
क्लियर है। चलिए आगे देखो दोस्तों, अगर हम इसी में बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य, इसी में कौन आएंगे, तो पूर्णकालिक सदस्य आते हैं। पूर्णकालिक सदस्य, क्लियर है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो कि ये पूर्णकालिक सदस्य कौन शामिल है नीति आयोग में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसमें जो शामिल है वो है विनोद पाल, क्या नाम है इनका, विनोद पॉल ये हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये विनोद पाल, याद रखना, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ विनोद पाल। और दोस्तों इसी में है विनय कुमार सारस्वत, ठीक। चूंकि ये विनय कुमार सारस्वत कौन है, ये DRDO के पूर्व सचिव रह चुके हैं, क्लियर, DRDO के पूर्व सचिव रह चुके हैं, ठीक है। हाँ, तीसरे देखो, इसी में जो तीसरे हैं वो हैं रमेश चंद्र, ये कृषि विशेषज्ञ। रमेश चंद्र कौन है, कृषि विशेषज्ञ, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में जो शामिल किया गया है वो नितिन गडकरी जी को शामिल किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी हो गए। इसी में थावर चंद गहलोत, जो कि अभी न्याय मंत्री हैं। इसी में पीयूष गोयल साहब, जो कि रेल मंत्री हुआ करते थे। इसी में इंद्रजीत राव, जो कि हरियाणा की लोकसभा से सांसद हैं और हरियाणा में गुरुग्राम जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से सांसद हैं। वर्तमान में ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, क्लियर है। तो कहने का तात्पर्य आप क्या समझे कि आमंत्रित सदस्य में 4 लोगों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं और पूर्णकालिक सदस्य पदेन अधिशासी CEO उपाध्यक्ष अध्यक्ष, क्लियर है। वर्तमान में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, क्लियर है। तो ये नीति आयोग के बारे में आप सारी जानकारी समझ गए हो, क्लियर, अच्छे से। अब हम थोड़ा सा इसी नीति आयोग के साथ जोड़कर पढ़ा देता हूं मैं आपको योजना आयोग को, क्लियर है। सो आपका योजना आयोग समाप्त हो जाएगा। नीति आयोग से जितने भी प्रश्न बनेंगे, PSC में अभी प्रश्न बना था कि नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो मैंने आपको घोषणा बताई थी और लागू किया था। देखिए 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी। चूंकि लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। तो 2014 को 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई, 1 जनवरी 2015 को लागू हो चुका था, क्लियर है। बाकी का नाम मैंने आपको सभी के बता दिए। इसमें से जो भी प्रश्न आएगा आप बता देना, ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए CEO अभी वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है। इनसे पहले उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे, राजीव कुमार। और CEO इनसे पहले अमिताभ कांत हुआ करते थे, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोगों को योजना आयोग के बारे में और समझा देता हूं। सो ये आपका ये दोनों खत्म हो जाएगा, नीति आयोग भी खत्म हो जाएगा और आपका योजना आयोग भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए योजना आयोग को और समझ लो आप। देखिए अगर हम योजना आयोग की बात करें आप लोगों से, तो इसकी जो स्थापना हुई थी योजना आयोग की, वो 15 मार्च 1950 में हुई थी। अब मैंने आपको बताया नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, क्योंकि संविधान में वर्णन नहीं है। ये मंत्रिमंडल के द्वारा कानून बनाकर इसको पास करके एक संस्था बना ली गई थी। इसी प्रकार से योजना आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका भी संविधान में वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि करते ही नहीं है, इसका वर्णन ही नहीं किया गया है, ठीक है। आगे देखो, स्थापना की डेट 15 मार्च 1950 है।
इसमें भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था। तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो पहले जो अध्यक्ष हैं योजना आयोग के वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री थे तब वो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे और योजना आयोग जब तक चला जब तक प्रधानमंत्री ही इसका क्या था? अध्यक्ष था। और नीति आयोग भी जब से चालू हुआ है तब से प्रधानमंत्री ही इसका क्या है? अध्यक्ष है। क्लियर है? देखिए इसमें कई बार उपाध्यक्ष पूछ लेता है कि बताइए योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा है। ठीक है, हाँ, गुलजारी लाल नंदा है, बन जाएगा। देखिए अभी वर्तमान में योजना आयोग समाप्त हो गया है। ठीक है, जब योजना आयोग समाप्त हुआ तो पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गई। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के बीच में लागू की गई थी। क्लियर है? अब नीति आयोग चल रहा है। योजना आयोग पावरफुल था क्योंकि पहले नियम बनाना और खर्च करना स्वयं के ऊपर डिपेंड था, लेकिन नीति आयोग केवल और केवल सलाह देने का काम करता है। गवर्नमेंट लागू करे, मोदी सरकार करे या ना करे उसके ऊपर है, इसलिए ये पावरफुल था, नीति आयोग कमजोर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो गया है, संविधान में नीति आयोग और योजना आयोग। दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस के लिए तो ये वेरी स्पेशल है। अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट्स बना लेना और मैंने आपको ढंग से पढ़ा दिया है, अच्छे से समझ लेना। साथ में एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट भारतीय संविधान के अगले टॉपिक में मेरी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।